हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ मिडिल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा अबाउट द एनओसी लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब आप किसी भी कंट्री में वीज़ा लगाते हो, चाहे वो शेंगन है, यूके है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी बड़ी कंट्री है जिसमें स्टिकर वीज़ा मोस्ट प्रोबेबली लगता है, तो एनओसी इज़ मस्ट। किसी भी शेंगन कंट्री में जाओ, किसी भी आप यूरोपियन कंट्री में जाओ या फिर आप वेस्टर्न कंट्री में जाओ, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चेक लिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है अपनी कंपनी से एनओसी लेना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आपका एनओसी लेटर लेना चाहिए, क्या उसमें लिखा होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे मोस्टली मैंने बहुत सारे क्लाइंट ऐसे देखे, मेरे ऑफिस में भी विज़िट करते हैं, जो जिनका एनओसी प्रॉपर नहीं होता है, ना ही वो इस कंडीशन में होता है कि वो एम्बेसी में जमा किया जाए, एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ भी लिखा होता है उसके अंदर जिसके रीज़न से आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए उसके अंदर। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चल जाए आप अपना एनओसी कैसे टाइप करना है, अगर खुद भी करोगे तो कैसे टाइप करना है। नेक्स्ट पार्ट इज़ योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अभी डेजिग्नेशन लिखने के बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को कब से सर्व कर रहे हो, क्योंकि एम्बेसी देखती है कि जिस कंपनी में आपका वीज़ा है उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, कितनी देर से आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो चीज़ होना मेंशन ज़रूरी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद में लास्ट पार्ट आता है आपकी सैलरी, मेन जो पॉइंट है। तो सैलरी आपकी दो तरीके से मेंशन होनी चाहिए, या तो फिर लिखा होना चाहिए बेसिक सैलरी इज़ दिस। तो बेसिक सैलरी के बाद में जो जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आपको अकोमोडेशन अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ओवर टाइम या कमीशन किसी भी तरीके का, तो वो उसमें प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। अगर आपकी बेसिक सैलरी आ रही है, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी आ रही है तो दैट्स इट, आप उसके अंदर जो भी आपकी मंथली इंक्लूसिव ऑफ ऑल द कमीशंस, ओवर टाइम एंड एवरीथिंग, जो आपकी इनकम एट द एंड बनती है, तो वो आप अपनी ग्रॉस सैलरी भी लिखवा सकते हो, या आप न्यूमेरिक के अंदर और वर्ड के अंदर दोनों तरीके से आप लिखवाओ, वो सबसे अच्छा है। तो ये आपका आ गया मेन बॉडी पैराग्राफ, जिसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल प्रॉपर तरीके से मेंशन होगी है। आप सेकंड बॉडी पैराग्राफ भी आप कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी ट्रिप के लिए और कंपनी की लायबिलिटीज़ के लिए आप मेंशन कर सकते हो। तो जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर आप बता सकते हो अपनी ट्रैवलिंग डेट्स, कि आप कब से कब तक आपकी कंपनी ने आपकी छुट्टी है जो वो रिवील की है, कब से कब तक आपको छुट्टी है जो वो सैंक्शन कर दी है। तो आप डेट्स ऑफ ट्रैवलिंग मेंशन कर सकते हो सेकंड बॉडी के पैराग्राफ में। एंड आपको ये लाइन ज़रूर उसमें मेंशन करना चाहिए कि आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है टू गो एंड अप्लाई फॉर दिस कंट्री फॉर ए टूरिज्म पर्पज़ या व्हाटसोएवर द पर्पज़ यू हैव अप्लाइड फॉर योर वीज़ा। तो ये लाइन अगर आ जाएगी तो बहुत अच्छा है। बहुत सारी कंपनीज जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ भी लिखती हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू, ही इज़ विलिंग टू गो टू दिस कंट्री और ऑल द एक्सपेंसेस विल बी बियर बाय द कैंडिडेट। तो ये चीज़ भी हो जाती है। अगर आपकी कंपनी बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी देती है, तो आप अपनी कंपनी से लिखवा सकते हो दैट ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए आपको इतना अलाउंस है जो वो कंपनी से स्पॉन्सर्ड मिल सकता है। या फिर बहुत सारी कंपनी कोई भी लायबिलिटीज़ नहीं लेती है, तो ये लाइन लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एनओसी जो है आपकी कंपनी के लेटर पैड पे प्रॉपर स्टैम्प एंड साइन में होना चाहिए। इसके नीचे जो भी बंदा आपका साइनिंग अथॉरिटी है उसका नाम होना चाहिए, उसकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए, आपकी कंपनी का नाम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, व्हाट्सएवर द डिटेल्स आ देयर, एड्रेस वगैरह आपकी कंपनी के लेटर पैड पे प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। एंड ये ऑथराइज्ड पर्सन से, आपका मैनेजर हो सकता है, एचआर मैनेजर हो सकता है, कंपनी का ऑनर, इन्वेस्टर, पार्टनर या कोई भी जो आपको राइट रखता है ये एनओसी प्रोवाइड करने के लिए, उसका साइन होना चाहिए, साथ में कंपनी की स्टैंप। बहुत सारी ऐसी ही कंट्री हैं जो ओरिजिनल स्टैंप मांगती हैं, लेकिन यूएई के अंदर ऐसा भी है, ऑनलाइन पोर्टल से एनओसी निकलती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनकी एनओसी थ्रू ईमेल ही मिलती है या थ्रू एक सिस्टम मिलती है, प्रिंट होके ऑटोमेटिकली साइन आता है उसके अंदर और ऑटोमेटिकली स्टैंप आता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड एनओसी भी बोलते हैं। अगर आपकी कंपनी आपको इलेक्ट्रॉनिक एनओसी देती है तो उसके अंदर एक एडिशनल लाइन मेंशन होनी चाहिए, तभी एम्बेसीज हैं जो उसको एक्सेप्ट करती हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी एम्बेसी हैं जो आपको आपकी इस एनओसी को लेना है जो वो मना कर देती हैं, यानी कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन जमा नहीं होता है।
तो अगर आपकी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप लगी है, आपके एनओसी में इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप लगी है और साइन इलेक्ट्रॉनिकली है, तो उसमें लाइन मेंशन होनी चाहिए दैट दिस एनओसी इज़ इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड। साथ में ये लाइन ज़रूर जो है मेंशन होनी चाहिए। यूजली जो एनओसी की वैलिडिटी है ना, अगर आपकी सिर्फ इशू डेट लिखी है, इसके अंदर पर्टिकुलर कोई वैलिडिटी नहीं है, तो एम्बेसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 दिन 12 डेज तक वो एक्सेप्ट करती है। बहुत सारी ऐसी यूरोपियन शेरिंगन एम्बेसीज हैं जो मैक्सिमम एनओसी सिर्फ 12 डेज़ की ही एक्सेप्ट करती हैं। अगर आपकी डेट ऑफ इशू एक्सीड कर जाती है 12 डेज से, तो वो फिर से आपको भेजते हैं, आपकी फ़ाइल जमा नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि आप फिर से नई एनओसी है जो अपनी कंपनी से निकलवा के लेके आओ विद द फ्रेश इशू डेट। तो ये बहुत ही एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। एनओसी ऑलवेज़ आपको डेट ऑफ सबमिशन के पहले ही लेना है, तो 1 हफ्ता पहले ले लो, 3, 4, 5, 7 दिन पहले ले लो। या फिर एक और भी काम कर सकते हो, आपकी एनओसी के अंदर ये लाइन मेंशन होनी चाहिए। जब भी आप एनओसी बना रहे हो, अपनी कंपनी को रिक्वेस्ट करो कि वहाँ पे लिख दे दिस एनओसी इज़ वैलिड फॉर 30 डेज, दिस एनओसी इज़ वैलिड फॉर 60 डेज एज वेल। तो अगर ये चीज़ मेंशन होएगी देन वो 2 महीना 1 महीना जो भी आप उसकी वैलिडिटी चाहते हो रिटर्न में होनी चाहिए। अगर ये लाइन नहीं लिखी है तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी काउंटेड विद इन 12 डेज ओनली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनओसी लेटर। इस तरीके से आप अपनी एनओसी खुद भी टाइप कर सकते हो। आई हैव सीन इन द मार्केट की कंसल्टेंट या वीज़ा सर्विसेज या वीज़ा एजेंट सिर्फ एनओसी टाइपिंग के लिए भी 100, 150, 500 दिरहम तक चार्जेस कर लेते हैं। तो मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज इससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। अगर एनओसी गलत लेके जाओगे, वीज़ा ऑफिसर आपको कभी वीज़ा नहीं देता है। 50% तो आपकी एप्लीकेशन जमा ही नहीं होती है, वहाँ पे सबमिट ही नहीं होती है। सबमिट हो जाएगी तो आपकी एनओसी की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से आपका वीज़ा है जो वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस एनओसी प्रॉपर तरीके से लेके जाके एप्लीकेशन भी प्रॉपर टाइम पे आप जमा कर सकते हो, और आपका वीज़ा सक्सेस होने में भी ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करो, शेयर करो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। और वो लोग जो मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कभी भी मैं कोई भी वीज़ा और इमिग्रेशन के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनओसी, कैसे टाइप करना है, कैसे बनाना है अच्छे से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करो। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।